अविनाश राव के जाने के बाद विहान ने वॉच में टाइम देखकर कहा, कल कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखो, सारे मीडिया के हेड को बुलाओ। ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए, मैं इसे और नहीं झेल सकता। शिव ने कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, ये सब आज का आज ही क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ अविनाश राव जैसे ही ऑफिस पहुंचे, पहले उन्होंने खुद को ठीक किया, अपने कपड़ों को ठीक किया और जाकर केबिन में बैठ गए। केबिन में बैठते ही उन्होंने सबसे पहले नव्या को अंदर आने के लिए इन्फॉर्म किया। नव्या को जैसे ही पता चला कि अविनाश राव आ गए, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। नव्या मुस्कुराते हुए अविनाश राव की केबिन में गई। नव्या ने पहले आसपास देखा, फिर वो अंदर जाते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम इस हद तक जा सकता है। आइंदा से मुझे याद रहेगा, ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी। अविनाश राव, सही कहा तुमने, आइंदा से तुम कोई भी गलती नहीं करोगी, क्योंकि तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी, इसीलिए तुमसे कोई गलती भी नहीं होगी। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त ये एजेंसी से निकाल रहा हूँ। नव्या ने जैसे सुना चौंकते हुए बोली, पर सर क्यों? मुझे पता है सर, आज की गलती की वजह से मुझे ये सब बोल रहे हो, इसके लिए भी मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ सर। अविनाश राव, नव्या, तुम्हें एक बार कहने पर बात समझ में नहीं आता। मैंने कह दिया ना तुम्हें, मैं इस एजेंसी से तुम्हें निकाल रहा हूँ, मतलब निकाल रहा हूँ। तुम बात को समझो, अगर मैंने तुम्हें इस एजेंसी से नहीं निकाला तो वो लोग मुझे या मेरी फैमिली को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम बात समझ रही हो ना? अविनाश राव इतना बोल के माथे से पसीने पोंछते हुए खिड़की से बाहर देखने लगे। नव्या ने जैसे ये लाइन सुनी, मानो वो कठोर सी हो गई और चौंकते हुए बोली, क्या? अविनाश राव पीछे पलट के झल्लाते हुए कहा, हाँ ये सही है, इसमें भलाई है कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे सामने। इधर विहान का आज पूरा दिन खराब गया था। आज पूरा दिन न्यूज़ की खबरें, घर वालों की बातें, यहाँ वहाँ के आ रहे मैसेजेस, जिससे विहान के दिमाग पर हिट करने लगा। इतना तो तय था कि विहान चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो अपने दुश्मन को भली भांति सजा देता है। रात 9 बजे विला के अंदर मिनी बार में बैठे विहान शराब पे शराब पिए जा रहा था। ज़्यादातर तो वो विला पर ही रहता है, बीच बीच में या कभी कभार वो खुराना मैंशन चला जाया करता है। शराब पीते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बातें चल रही थी, वो सिर्फ नव्या अग्रवाल की। आज पूरा दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल गया है, सिर्फ और सिर्फ नव्या अग्रवाल की वजह से। विहान ने अपना सेल फोन निकाला और शिव को कॉल लगाया और कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे कल तक इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए, पैदा होने से लेकर आज तक की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और दांत पीसते हुए खुद से कहता है, आज तो तुम बच गई, पर अब तुम्हें कौन बचाएगा? नव्या, अपनी दुआओं में मन्नत मांगो कि इस विहान से तुम इस युग से बच जाओ। शराब का गिलास ज़मीन पर पटक देता है। नव्या और नैना गुस्से में, तुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, और तूने सुना ही क्यों उनका? तूने उसके लिए क्या नहीं किया? न्यूज़ कवर किया, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और पता नहीं क्या क्या किया। अगर कोई बड़ा मैटर होता तो हमें ही जॉब से निकाल दिया जाता है। इनका यही ठीक है। नैना गुस्से से चिल्लाई जा रही थी। नव्या ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, इसमें सर की कोई गलती नहीं है, गलती है तो उस राक्षस की है। उसे लगता है कि उसने बहुत महान काम किया है ना, पर वो मुझे नहीं जानता कि मैं भी नव्या अग्रवाल हूँ। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। उसे तो उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। नैना ने नव्या की तरफ देखने लगी और खामोशी से बोली, ऐसा कौन सा सबक सिखाएगी तू? नव्या बिना नैना की तरफ देखे बोली, उससे पूछूंगी आखिर उसने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों जॉब से निकलवाया। नैना, तो उससे कुछ नहीं कहेगी और ना ही उसे कभी वापस ज़िंदगी में मिलेगी, समझी? तो शौक़ से नहीं मिलूँगी, पर उसने जो मेरे साथ किया है उसका तो जवाब है मैं उसे ज़रूर लूँगी। हे भगवान, इस लड़की को कोई समझाइए, शेर की गुफा में जाने की ज़िद कर रही है। नैना ने नव्या को समझाते हुए कहा। नव्या ने कहा, ठीक है, मैं घर चलती हूँ, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है, घर वाले मेरा इंतज़ार करते होंगे। वॉच में वो टाइम देखने लगी। दूसरी तरफ
आलीशान बंगलों में एक लड़की हाथ में न्यूज़पेपर लिए एकटक पिक्चर्स को देखे जा रही थी। कितने स्मार्ट हो। इस बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस पेपर में जो पिक्चर्स थे उस पर अपना हाथ फेरे जा रही थी। ये कोई और नहीं सुहानी मेहरा थी, जिसके साथ विहान का पिक्चर लीक हुआ था। हाँ, ये वही है। पिक्चर में सुहानी शैतानी हंसी हंसते हुए खुद से बोली, जिसने भी ये पिक्चर निकाला है उसे तो मैं शाबाशी दूंगी। उसने मेरा काम आसान किया है। गलती इतना है कि मेरा फ़ोटो क्लियर नहीं आया है, पर जो भी हो, फ़ोटो में पूरा ना सही थोड़ा ही तो मैं दिख तो रही हूँ ना। अब कितना भागो के विहान खुराना, जो मैं नहीं कर सकती ये न्यूज़ रिपोर्टर वालों ने कर दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्दी तुम्हें मेरे हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब क्या जवाब दोगे न्यूज़ वालों को? अब क्या करोगे? किस किस का जवाब दोगे? शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी मिस्टर विहान खुराना। नेक्स्ट मॉर्निंग विहान आज जल्दी रेडी हो गया था, क्योंकि आज ऑफिस में कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखा हुआ था। विहान आज 8 बजे के पहले ही ऑफिस पहुंच गया। कॉन्फ्रेंस मीटिंग शुरू होने का टाइम था। उससे पहले शिव ने हाथ में एक फ़ाइल लेकर कहा, सर कैन आई कम इन? कमिंग। विहान अपने कैबिन में चेयर पर बैठे हाथ में कल वाले न्यूज़पेपर को बड़े गौर से देख रहा था। शिव अंदर आया और टेबल पर एक फ़ाइल रखते हुए कहा, बॉस इसमें उस लड़की का पूरा डिटेल्स है। इसका नाम नव्या अग्रवाल है। ये प्रॉपर दिल्ली से है सर। पिछले 15 सालों में से ये लोग दिल्ली छोड़ के मुंबई में रह रहे हैं। इनकी फैमिली मेंबर में मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। इनके घर में कुल मिला के 4 लोगों की फैमिली है। नव्या की जो माँ है वो सगी नहीं है। नव्या जब 6 साल की थी तभी उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। उसके पापा ने दूसरी शादी कर लिया। उनकी एक बेटी है कनिका। नव्या लगभग 1 साल से इंडिया न्यूज़ एजेंसी में जॉब कर रही है। नव्या के पापा की छोटी मोटी फैक्ट्री है। विहान कब से सब सुने जा रहा था। उसके फेस का कोई भी भाव चेंज नहीं हुआ, जिससे पता लगाया जा सकता था कि वो क्या बोलने वाला है और क्या करने वाला है। शिव ने आगे कहा, वो एक राज नाम के लड़के से प्यार करती है, जो 2 दिन बाद उनकी सगाई होने वाली है। विहान ने जैसे ये लाइन सुना न्यूज़पेपर साइड में रख दिया और फाइल हाथ में उठाया और पेज टर्न करने लगा। जैसे पेज उसने घुमाया, नव्या के फ़ोटो और राज के फ़ोटो देखे, जो हाथ में लेकर उस फ़ोटो को घूर घूर कर देखने लगा। विहान ने शिव को बाहर जाने को कहा और केबिन से बाहर निकल गया। और विहान ने हाथ में फ़ाइल उठाकर जो नव्या के पर्सनल डिटेल थे वहाँ से देखने लगा और खुद से बुदबुदाया, अच्छा तुम्हें प्यार भी है, नॉट बैड नव्या अग्रवाल। और नव्या के फ़ोटो पर अपना अंगूठा फेरने लगा। कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल है, एक बड़े से हॉल में, जहाँ पर हर मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर के लोग मौजूद थे। होते भी क्यों ना, आखिर विहान खुराना का इंटरव्यू है। विहान कब से नव्या के तस्वीर को बस देखे जा रहा था, जब शिव अंदर आकर बोला, सर मीटिंग रेडी है, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शिव का आवाज़ सुन कर के विहान का ध्यान टूटा और वो खड़ा हुआ और टाई नोट को सीधा करते हुए केबिन से बाहर आया। हमेशा की तरह एरोगेंट पर्सनैलिटी ड्रेसिंग दिखने वाला विहान खुराना, जिसे हॉल में आया मीडिया की चहल पहल तुरंत चालू हो गई। तभी विहान ने सबको बोला, एवरीवन गुड मॉर्निंग। सभी लोगों ने भी गुड मॉर्निंग विश किया। विहान ने आगे कहना जारी कहा, हाँ तो मैं आप सबका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चंस मार्क है वाला टैग आपने लगाया है तो उसे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो लड़की इस पिक्चर में मेरे साथ दिख रही है वो क्या क्लियर दिख रही है या ना? सभी लोगों ने एक साथ ना में कहा। तो आप कैसे कह सकते हो आप लोग कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ? हो सकता है कि जिसने फ़ोटो निकाला है उसने बड़ी चालाकी से मेरे पास खड़ी उस लड़की को भेजा हो, या ये भी हो सकता है वो मुझे फंसाना चाहती हो, या ये भी हो सकता है मेरी किसी दुश्मन ने उसको मेरा रेपुटेशन ख़राब करने को भेजा हो। दूसरी तरफ नैना ने जैसे ही ये लाइव न्यूज़ देखा उसने तुरंत मोबाइल निकाला, नव्या को कॉल लगाई।
2-4 रिंग जाने के बाद नव्या ने कॉल उठाई और नींद भरी आवाज़ में बोली, सुबह सुबह कौन है? सोने भी नहीं देते। हेलो। अरे मेरी माँ, उठ जल्दी और मोबाइल पर टीवी पर न्यूज़ देख, क्या आ रहा है? विहान खुराना का लाइव न्यूज़। नैना बिना सांस लिए एक साथ बोल गई। नव्या ने जैसे नैना की बातें सुनी वो उठकर बैठ गई और चौंकते हुए बोली, क्या? उसने जल्दी से कॉल कट किया और मोबाइल में न्यूज़ चेक करने लगी। न्यूज़ देखकर मानो वो सदमे में जाने वाली हो। आखिर ये आदमी क्या बोले जा रहा है? एक न्यूज़ रिपोर्टर खड़ा हुआ। उसने विहान से क्वेश्चन पूछा, सर वो पिक्चर में जो लड़की खड़ी है, वाकई उससे आपसे कुछ लेना देना नहीं है? विहान ने जैसे ही ये क्वेश्चन सुना अंदर से उसका खून उबल रहा था, फिर भी वो टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, अब तो वो लड़की ही बता सकती है जिसने दूसरी लड़की को भेजा था। हो सकता है उसका कोई मकसद हो। वैसे खुराना इंडस्ट्री के बहुत दुश्मन हैं, उन्हीं में से किसी ने जासूसी करने के लिए भेजा हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वो लड़की ही बता सकती है। आप मुझसे पूछने से बेहतर है कि आप उस लड़की से ही पूछिए, क्योंकि उस पिक्चर वाली लड़की को मैं नहीं जानता। नव्या ने जासूस वाली बात सुन वो शॉक्ड हो गई। सच में ये आदमी बहुत चालाक और शातिर है। इससे उलझना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। नव्या ने अपना फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया और उठ के वॉशरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ यही न्यूज़ देखकर कोई और बौखला गया था। वो कोई और नहीं बल्कि सुहानी मेहरा है, जो कि विहान के मुंह से लास्ट लाइन सुनकर कि मैं वो लड़की को नहीं जानता, ये सुनकर उसने अपना मोबाइल पटक दी। आखिर वो आदमी खुद को समझता क्या है? मेरे जैसी लड़की कभी इसे मिलेगी भी नहीं, इतनी स्टाइलिश, और ये है जो कि इतना भाव खा रहा है। खा लो भाव। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम बाहरी दुनिया में ना कर दोगे तो घर में भी ना कर सकते हो? मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी विहान। दूसरी तरफ विहान ने एक के बाद एक न्यूज़ रिपोर्टर को जवाब देकर कहा, मेरे हिसाब से आज के लिए यही काफ़ी है, क्योंकि मेरे साइड से सब क्लियर है। तो आप अपने हेडलाइन में आज की खबर बना सकते हैं। आई होप आप सबका दिन हैप्पी हो। विहान ने इतना बोलकर चेयर से उठा और दरवाजे की तरफ निकल गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद बाकी न्यूज़ रिपोर्टर ने आपस में बातें करने लगे और धीरे धीरे करके सब वहाँ से उठकर चले गए। इधर विहान ने दूसरी तरफ नव्या रेडी होकर नैना के घर आ गई थी। दोनों एक दूसरे को हग किया। नैना ने कहा, महारानी देख लिया अपनी आंखों से विहान ने खुराना की करतूतें। कहाँ है वो? उससे पंगा नहीं लेना। अब क्या जॉब भी चला गया? सब चला गया तेरा। नव्या उदास होकर बोली, साइड हट। नव्या ने नैना को साइड हटाकर घर के अंदर चली गई। कल तेरी सगाई होने वाली है, कहीं ये सब के चक्कर में तू कोई गलती ना कर बैठे और वो आदमी तेरे साथ कहीं कुछ गलत ना कर दे। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं तो यही कहूँगी कि तू ये सब करना छोड़ दे और तू अपनी आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ आने दे। समझ रही है ना तू मैं क्या कह रही हूँ? नैना बोल ही रही थी कि उसकी बात बीच में काटते हुए नव्या ने कहा, मुझे भी पता है कि मुझ पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है और मैं इस इल्ज़ाम को अपने ऊपर नहीं ले सकती। उम्मीद है कि तू भी मेरी तकलीफ़ समझ रही है। नैना ने गुस्से से कहा, अगर तू उससे उलझने जाएगी तो तुझे पता भी है वो आदमी क्या करेगा, उसका अंजाम क्या होगा। वो आदमी एक नंबर का खतरनाक है। पता नहीं वो आगे तेरे साथ क्या करेगा। नैना 2 मिनट रुकने के बाद आगे बोली, देख मेरा काम क्या है तुझे समझाना। अगर तू नहीं समझना चाहती तो आगे तेरी मर्ज़ी। नव्या ने झल्लाते हुए बोली, उसने जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ वही दे सकता है और मैं जा रही हूँ उससे जवाब लेने। 2 घंटे लगातार नव्या नैना के साथ बहस करने के बाद उसने ठान लिया था कि वो विहान खुराना के ऑफिस जाएगी और उससे सवाल करेगी कि आखिर उसकी गलती क्या है, क्यों उसने उसका कैरियर बर्बाद करवाया और ये जो उसके ऊपर बेहुदा इल्ज़ाम लगवाया। दोपहर के 1 बजे खुराना इंडस्ट्री। नव्या खुराना इंडस्ट्री पहुंच गई थी। अंदर जाते ही सबसे पहले उसने
रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो मिस्टर खुराना से मिलना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा वो अभी किसी से नहीं मिल सकते क्योंकि सर अभी बहुत बिजी है और आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। नव्या को तो अब और गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, हाँ मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, पर मुझे उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। रिसेप्शनिस्ट ने वापस कहा, मैम हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते, मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ, आप तब तक बाहर बैठ जाइए। नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और बाहर वेट करने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने विहान को कॉल लगाया, सर आपसे कोई मिस नव्या अग्रवाल मिलने आई है। केबिन में बैठे विहान ने जैसे ही नव्या का नाम सुना कुछ सोचने लगा। अपनी आंखें छोटी करके एक इविल स्माइल किया और आगे कहा, ओके तुम उन्हें 1 घंटे के बाद ऊपर भेज दो। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओके सर बोलकर कॉल कट कर दिया और नव्या की तरफ देखकर बोली, मिस नव्या आप 1 घंटे के बाद सर से मिल सकती है। ये 1 घंटा बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम पर लग रहा था, पर नव्या के लिए वो कुछ सोचते हुए सिर्फ हाँ बोली और चेयर पर बैठ गई। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। 1 घंटा बीतने के बाद नव्या खड़ी हुई और रिसेप्शनिस्ट से कहा, देखिए 1 घंटा टाइम होकर जा रहा है, क्या अब मैं मिल सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम सर जैसे ही फ्री हो जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर का ऑर्डर मिलते ही मैं आपको उनके कैबिन में छोड़ दूंगी, तब तक आप वेट कीजिए। नव्या बैठने की बजाय सिर्फ चक्कर लगा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और 1 घंटे ऐसे ही समय बीत गया। नव्या ने कहा, क्या आप मुझे अब मिलवा सकती है? देखिए कम से कम 2 घंटे हो गए हैं मुझे इंतज़ार करते हुए। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत विहान को कॉल लगाया, पर कॉल रिसीव ना होने के कारण रिसेप्शनिस्ट ने नव्या को देखकर बोली, मैम आपको वेट करना पड़ेगा, शायद सर किसी मीटिंग में बिजी है। नव्या का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी और हार मानकर वापस बैठ गई। लगभग 30 मिनट और निकल गए। केबिन में बैठे हुए कैमरे में विहान नव्या को देख रहा था। विहान को मानो उसे मज़ा आ रहा था उसे वेट करवाने का। फिर कुछ सोचते हुए उसने रिसेप्शनिस्ट को कॉल लगाया और कहा कि उस लड़की को केबिन में भेज दो। रिसेप्शनिस्ट ने नव्या की तरफ देखकर कहा, मैम आपको सर ने बुलाया है, आप 6th फ्लोर पर चले जाइए, राइट साइड में सर का केबिन है। नव्या जल्दी से उठी और पर्स हाथ में टांगे हुए तेज़ रफ्तार से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। नव्या केबिन के पास पहुंच गई। बिना नॉक किए केबिन का डोर खोल के तूफान की तरह अंदर गई। इस वक्त विहान अपने ड्रेसिंग पर्सनैलिटी के साथ चेयर पर बैठा हुआ था। विहान अपनी नज़रें उठाकर नव्या की तरफ देखा, जो कि नव्या उसे ही गुस्से से देख रही थी। दोनों की नज़रें आपस में टकरा गई। विहान तो उसे देखता ही जा रहा था, पर नव्या अपनी आंखों से ज्वालामुखी उगल रही थी। नव्या ने आगे बढ़कर विहान के टेबल पर ज़ोर से हाथ पटकते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने के लिए, और आप होते कौन है मुझे जॉब से निकलवाने वाले? माना मुझसे गलती हो गई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके दिल में जो आया आप सज़ा देंगे, और आप है कौन सज़ा देने वाले? विहान चेयर पर टेक लगाकर नव्या को घूरे जा रहा था। विहान आगे आकर अपने आप दोनों हाथों को जेब के पॉकेट में डाले कहा, तो तुम हो नव्या अग्रवाल, तो बताओ तुम्हें किसने भेजा है? किसके कहने पर आई हो तुम? क्या इस काम के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? नव्या तुरंत थोड़ा पीछे होते हुए और उंगली पॉइंट करते हुए बोली, अपनी नकली और बनावटी मुखौटा हटा दो और रियलिटी ज़िंदगी में आ जाओ। मिस्टर खुराना, जो तुम्हें हर कोई गुनहगार ही दिखता है, मेरी नज़र में वो सब गुनहगार है जो विहान से उलझते हैं, और जो विहान से उलझता है तो इस युग में विहान उसे नहीं छोड़ता, और तुम ये बात अच्छे से समझ गई होगी। इतना बोलकर डेविल स्माइल कर दिया। नव्या ने उसकी तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोली, अपने पैसे और पावर के आगे आप एक आम इंसान को हरा नहीं सकते, समझे? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो। बहुत जल्दी आपका ये घमंड टूटने वाला है।
तब मैं ये सारे सवाल पूछूंगी। विहान ने टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, फेब्युलस। 2 मिनट ऐसे ही रुके। विहान आगे बोला, क्या पता तब तक तुम किसी काम की ना रहो। वैसे भी तुम्हारे पास इस वक्त जॉब नहीं है, ना कोई मसालेदार न्यूज़ है, तो आगे क्या करोगी? नव्या, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फ़िक्र करें मिस्टर। आपके लिए गरीब और कमज़ोर लोगों से जीत ना सको तो दूसरों के पेट पर लात मारते हैं। विहान ने गुस्से से कहा, तुम मेरी काबिलियत पर उंगली उठा रही हो। नहीं मिस्टर खुराना, मैं कैसे उंगली उठा सकती हूँ? और आप सही कह रहे हैं, आपकी काबिलियत का इनाम देना बनता है। और यही रही आपकी इनाम। और अपने हाथों की चूड़ियाँ निकालकर विहान की तरफ बढ़ा दिया। ये रहा आपका इनाम, जो आपने इतना बढ़िया काम किया है। चूड़ियाँ टेबल पर रखकर नव्या वहाँ से आंधी तूफान की तरह बाहर निकल गई। विहान पत्थर की तरह खड़ा होके बस उसे ही देखता रह गया। अंदर उसकी ज्वालामुखी अंदर ही अंदर फूट रही थी। विहान ने चूड़ियाँ हाथ में उठाया और गौर से देखने लगा। टेढ़ी स्माइल करते हुए खुद से कहा, बहुत जल्दी तुम्हें इन्हीं हाथों से ये चूड़ियाँ तुम्हें पहनाऊँगा। बहुत अकड़ है ना तुम में। अब इस अकड़ को अब मैं विहान खुराना तोड़ेगा। खुराना बेला रात 12 बजे। विहान ने अपने कमरे में सोफे पर बैठे आज जो भी हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। आखिर सोचता भी क्यों नहीं? उसे जो बदला लेना है, अपने दुश्मनों को खुलेआम छोड़ नहीं सकता। उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था कि एक आम सी लड़की आकर इतना सीन क्रिएट करके चली गई। जो नव्या ने चूड़ियाँ विहान को दी थी वो हाथ में लेकर देख रहा था। उसकी साइज़ गौर से देखते हुए खुद से कहा, इसकी साइज़ 5 पॉइंट है। नाइस। तो क्यों ना इन चूड़ियों को मैं अपने हाथों से तुम्हारे हाथों में पहनाऊं। इतना बोलकर विहान को गुस्सा आने लगा। यहीं चुप बैठा रहा। अचानक से उसे याद आया कि कल नव्या का सगाई है। बहुत खुश होगी ना तुम। तुम्हारे घर पर बहुत चहल पहल है इस वक्त होगा। क्या नाम है उस लड़के का? राज। तो तुम उससे प्यार करती हो? विहान अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगाया। नेक्स्ट मॉर्निंग मुंबई के कांदीवाली मिडिल क्लास फैमिली, अग्रवाल फैमिली। सुबह सुबह, सुजाता आंटी, आपने तो रंगोली बहुत प्यारी निकाली है। कनिका, मेरा मोबाइल तो दे तो फ़ोटो निकालूं। सुजाता, जो पड़ोस में रहती है, मुस्कुराते हुए नव्या को देखकर बोली, अरे आज हमारी नव्या बिटिया की सगाई है और माहौल रंग बिरंगा ना हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? सुजाता जी ने नव्या के हाथ में पर्स देखकर नाराज़गी दिखाते हुए पूछा, आज तुम कहाँ जा रही हो? नव्या घुटनों के बल नीचे बैठ जाती है और सुजाता के कंधे पर हाथ रख के बोली, मेरी प्यारी आंटी, आपको नहीं लगता आपकी प्यारी बिटिया पूरे वर्ल्ड की प्रिंसेस दिखे? तो अच्छा दिखने के लिए मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने के लिए। सुजाता आंटी ने नव्या के चिन्ह को पकड़कर कहा, वैसे तुम्हें तैयार होने की क्या ज़रूरत है? तुम तो हो ही इतनी खूबसूरत कि दूल्हा तुम्हें देखता रहेगा कि मुझे आज ही शादी करना है। और ज़ोर ज़ोर से दोनों तीनों हंसने लग जाती है। नव्या, बस भी करो आंटी, और अंदर चली गई। अग्रवाल हाउस में ज़ोरों शोरों से तैयारियां चालू है। नव्या के पापा मनोहर अग्रवाल, जिनकी पहली बीवी की बेटी नव्या है, करिश्मा मनोहर अग्रवाल, नव्या की सौतेली माँ। वे सिर्फ नव्या को सबके सामने दिखावे का प्यार करती है, बाकी टाइम नफ़रत और गुस्सा ही भरा रहता है। पर आज वो बेहद खुश है। फाइनली नव्या इस घर से कुछ ही दिनों में चली जाएगी। करिश्मा जी नव्या के लिए ज्वेलरी निकाल रही थी, पर बड़बड़ाते हुए निकाल रही थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो नव्या से कितना ज़्यादा तो खुशी नज़र नहीं आ रहा, फिर भी दिखावे के लिए मुंह पर हंसी और दिल पर पत्थर रख के गहने दे रही थी। मनोहर जी और करिश्मा जी दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। मनोहर जी बोले, कुछ ही दिनों में मेरी बिटिया ये घर छोड़कर चली जाएगी, जिसे मैंने बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। करिश्मा जी उनके पीठ पर हाथ रखकर पीछे से बोली, आपकी नहीं, हमारी बिटिया।
और हमारी बिटिया अपना नया घर बसाने जा रही है तो हमें खुश होना चाहिए। उसकी खुशी में हमारी खुशी है। मनोहर जी अपने आंसू को छुपाते हुए हाँ में सर हिलाया। दरवाजे के बाहर टेक लगाकर नव्या यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर गई। बाहर से कनिका नव्या को देखकर नाराज़गी दिखाते हुए दोनों हाथ कमर पे रख के बोली, नव्या दी, आप यहाँ खड़ी हो, मुझे तैयार कौन करेगा? चलो जल्दी मुझे तैयार करो। मैं चाहती हूँ कि इस सगाई में दुल्हन से भी बेस्ट मैं दिखूँ और मुझे आप ही तैयार करोगी, बस मैंने कह दिया। नव्या ये सुनकर उसको हंसी आ गई और हंसते हुए बोली, हाँ बाबा, मैं भी चाहती हूँ कि इस सगाई में तुम ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखो ताकि मेरी शादी से पहले तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते आ जाएं। कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले, बस भी करो दी, मैं इतने आगे का नहीं सोच रही हूँ। कहने को तो दोनों बहनें अलग अलग माँ की बेटियाँ थी पर दोनों का प्यार ही एक था। ये सब मनोहर जी के संस्कार हैं। दूसरी तरफ राज शर्मा, ये हमारी मिस नव्या की मंगेतर हैं जिनकी आज सगाई होने जा रही है। नव्या और राज दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे से प्यार के रिश्ते में हैं। नव्या का जॉब चले जाने के बाद जब वो उदास थी तो राज ने कहा, वैसे भी तुम्हें अभी जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं नहीं चाहता कि अब तुम जॉब करो। अब तुम्हारा जॉब भी चला गया तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों काफ़ी एक दूसरे को समझते हैं। ये दोनों की फैमिली हमेशा एक दूसरों को सपोर्ट करती है। राज के घर पर भी माहौल खुशमिजाज है। तैयारियां करते करते लगभग 1 बज गया। समय कैसे निकल रहा था जल्दी में किसी को पता नहीं चला। राज अभी रेडी नहीं हुआ था। उसने कार का चाबी लिया और अपनी मॉम का कहा, मॉम मैं अभी जाता हूँ। यूँ गया और यूँ आया। वो क्या है ना, मेरा दोस्त आ रहा है और मैं उसे पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। राज की मॉम, इस घर में तू ही एक अकेला है क्या? किसी और को भेज दे, वो लेकर आ जाएंगे। तू आज के दिन कहीं बाहर नहीं जाएगा। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। मॉम मैं यूँ गया और यूँ आया, कह रहा हूँ ना। बात करने में आप मेरा टाइम वेस्ट करवा रही है। अब तक तो मैं पहुँच गया रहता। राज की माँ, बातें बनाना तो तुमसे कोई सीखे। राज अपनी माँ के पास आकर कंधे पे हाथ रखकर, ओहो माँ अब क्या मैं जाऊँ? पर एकदम टाइम से पहले आ जाएगा तू, तभी जाने दूंगी। यस मॉम। राज इतना बोल के हाथ में चाबी गोल गोल घुमाते हुए घर से बाहर निकल गया। खुराना इंडस्ट्री विहान केबिन में बैठा नव्या का फाइल देख रहा था। सगाई के डेट पर विहान का फिंगर आकर रुक गया था। तभी विहान का मोबाइल रिंग करने लगा। कॉल स्क्रीन पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। विहान ने कॉल पिक किया और कोल्ड वॉइस में कहा, बोलो। पता नहीं दूसरी तरफ से बंदे ने क्या कहा। प्लान रेडी, विहान ने कहा और हाथ में नव्या का तस्वीर देखने लगा। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है।